यहां भी संवर का फल हुआ सर्व शुभाशुभ प्रवृत्ति से पूर्णतः परे, अक्रिय होता है। इसे संवर भावना कहा है। फिर कहा आत्मा अपने उत्थान, कर्म, बल, वीर्य और पुरुषाकार पराक्रम से कर्मों का उपशम निर्जरा कर मुक्त होता है। उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषाकार पराक्रम से युक्त जीव आत्मभाव से जीव भाव को, स्वभाव को प्रकट करता है। आभिनिबोधिक ज्ञान या मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान, ये स्वभाव पर्याय, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, विभंग ज्ञान, ये विभाव पर्याय, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, विभाव पर्याय और केवल दर्शन, स्वभाव पर्याय के अनंत पर्यायों के उपयोग को प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि जीव का लक्षण उपयोग है। जब उपयोग पर पदार्थ में भटकता है तब विभाव पर्याय प्रकट होंगे, कर्म बंधेंगे। उपयोग जब पर पदार्थ में भटकता है तब विभाव पर्याय प्रकट होंगी, कर्म बनेंगे। जब उपयोग स्व पदार्थ आत्माकार होता है तब स्वभाव पर्याय प्रकट होती हैं। विभाव से आश्रव, स्वभाव से संवर। व्याख्या प्रकृति 2:10 अति का विवेचन। विभाव से आश्रव, स्वभाव से संवर। विभाव यानी रागादि समस्त विकार। हे अरिहंत तीर्थंकर परमात्मा, आपके इस गुह्य ज्ञान के मर्म रहस्य को मैंने सद्गुरु भगवंत से सुना, समझा, हृदयंगम किया। आपकी असीम करुणा और इनका परम उपकार, मैं तो बदले में कुछ नहीं दे सकता, सर्वस्व भी दे दूं तो आप ऐसे निष्प्रिय कि कुछ भी लेते नहीं। अतः मैं भाव समर्पणा करता हूं। आपकी इतनी अनंत करुणा बरसी, गुरु भगवंत की असीम कृपा हुई, परंतु मैं मकसेलिया पत्थर उस वचनामृत के रस में भींजने की बजाय रागी द्वेषी मोहियों के जाल जंजाल में ही इतने काल, अनंत काल, इस भव में भी इतने काल तक फंसा रहा। मुझे भगवान इसका भारी पश्चाताप होता है, खेद होता है कि मैंने निरर्थक ही अमूल्य समय गंवाकर कर्म बांधे, कर्माश्रव ही कर्माश्रव किया। हे भगवान, जीवन के इस उत्तर काल में, जीवन की इस अंतिम घड़ी में मेरे पास अब कोई उपाय नहीं है। आपका अमोघ शस्त्र है आलोचना, पश्चाताप। मैं उसके लिए अंतःकरण से पश्चाताप करता हूं, स्वयं को धिक्कारता हूं कि इतने काल तक सन्मार्ग, संवर मार्ग प्रत्यक्ष दिखते हुए भी उसे ओझल कर, मुंह उल्टा कर मैं रागादि जाल जंजाल में फंसा रहा, आश्रमों में पड़ा रहा। मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। मेरा वह समस्त अपराध, वह समस्त पाप निष्फल हो, निष्फल हो। आपका कहा नहीं माना। हे गुरु भगवंत, उन्मार्ग, उत्पथ, संसार मार्ग को पकड़े रखा, आपके प्रति भी अवमानना का घोर अपराध किया। मेरे अपराध को क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो भगवान। अब इस वेला में आपका ही सहारा है। आपकी उंगली पकड़कर मुझे उस सन्मार्ग पर पहुंचा दो। अहो, आपकी अनंत कृपा हुई, संवर मार्ग पर आ गया। सर्व रागादि मेरे मार्ग से दूर हट जाओ। इधर झांकना ही मत, आना ही मत। तुम्हारे आने का स्वागत कर मैं बहुत दुखी हुआ। अब कोई रागादि कर्माश्रव नहीं, मात्र वीतरागता, मिथ्यात्व लेश मात्र नहीं, मात्र शुद्ध शुद्ध आत्मदर्शन, सर्व रति अरति से
परे पूर्णतः विरत होता हूं। सर्व कषायों को शांत कर परम शांति परम क्षमा को धारण करता हूं। सर्व विभाव भाव रूप असावधानी लापरवाही से बाहर ही बाहर पर पदार्थों में उलझा रहा, अब सर्व पर पदार्थों से अति अति दूर स्वद्रव्य आत्मा में अप्रमत्त स्वरूप में स्थित होता हूं। हे योगों, मन वचन काया, अब तुम्हारी मुझे आवश्यकता नहीं है। तुम मुझे शुभाशुभ प्रवृत्तियों में ले जाकर चतुर्गति के चकडोले झूले में अनंत काल तक भटकाते रहे, झुलाते रहे। तुम्हारे जाल में आकर मैं अनंत दुखी हुआ। अब तुम मन वचन काया चुप हो जाओ, कुछ नहीं करना, न मनन न चिंतन न उच्चारण न शरीर की क्रिया न शरीर की अनुकूल प्रतिकूल परिणमन क्रिया में मेरा जुड़ना। मात्र आत्मा सर्व आश्रय द्वारों से परे, मात्र अपने द्वारा अपने में ही संवृत, अपने आप में समा जाता हूं, स्वयं में लीन होता हूं। मात्र आत्मा, मात्र ज्ञान, मात्र मैं आत्मा, शेष कुछ नहीं, मेरा कोई नहीं, कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं, कोई प्रवृत्ति नहीं, मात्र आत्मवृत्ति, मात्र आत्मानुभूति, शुद्ध आत्मा के शुद्ध ज्ञानादि गुणों में ही परिणमन। मात्र ज्ञाता, मात्र दृष्टा, मात्र स्वयं को जानना, स्वयं को देखना, अपने आप में संवृत हो, स्वयं में स्थिर होता हूं, सुस्थिर मात्र आत्मा में अडोल अकंप, लेश मात्र भी कोई भी विचार विकल्प विकार नहीं। मात्र आत्मा सर्व चिंतन से भी परे, मैं आत्मा निर्विकल्प निर्विकारी निर्विचार शुद्ध आत्मा हूं, सिद्ध स्वरूप शुद्धात्मा। अब इस विचार विकल्प से भी परे, बस अक्रिय अकर्म निष्क्रिय निष्कर्म जैसा मेरा स्वरूप है वैसा होता हूं। अब शब्द भी नहीं, शब्दातीत, मात्र शुद्धात्मा, मात्र आत्मा, मात्र ज्ञान, ज्ञाता मैं, ये मैं, ज्ञान मेरा गुण, तीनों की एकता रूप मैं आत्मा। बस विराम, पूर्ण विराम, शब्दातीत, विश्रांत, परम शांत, परम आत्म समाधि, परम आत्म समाधि। ओम शांति शांति शांति। निर्झरा भावना। अर्जुन माली अणगार। वर्तमान में उठ रहे विकारी विभाव भावों को रोक देना संवर है। पूर्वोपार्जित संचित कर्मों के क्षय को निर्झरा कहते हैं। निर्झरा के 12 भेद हैं, 6 बाह्य तप और 6 अभ्यांतर तप। साधक तो वस्तुतः अभ्यांतर में आत्मा में प्रवेश कर उसी में लीन होता है। उसी काल में कर्मों के उदय से आए अनुकूल या प्रतिकूल निमित्तों के अनुसार राग या द्वेष रूप परिणमन या भाव न हो, स्वभाव परिणमन ज्ञाता दृष्टा भाव में रहे, उस निमित्त पर दृष्टि ही न जाए, मात्र आत्मा पर टिका रहे, दृष्टि आत्मा पर टिकी रहे, तो वह पूर्वबद्ध संचित कर्म जड़ जाता है, संवर पूर्वक ही निर्जरा होती है। उस कर्म निमित्त के अनुसार रागादि भाव न करने से नए कर्म का आना रुक जाता है, यह तो संवर है। उसी काल में जो निमित्त पूर्व के पुण्य या सातावेदनी के
उदय से सुख उपजाना चाहता है या पाप या असहता वेदनी कर्म के उदय से दुख कष्ट उपसर्ग देने वाला प्रतिकूल निमित्त शत्रु आता है, अंदर में पूर्वोपार्जित मोहनी कर्म के राग मोहनी वेदनी कषाय के भाव उठने लगते हैं या प्रतिकूल निमित्त आने पर उसके प्रति द्वेष क्रोध हिंसादि के भाव उठने लगते हैं, यदि साधक वैसा ही भाव न करे तो जिस अनुभव या स्थिति यानी काल का बंध आया वह फल दे रहा है, उस फल को न चखे, वह भाव न करे तो वह काल पूरा होते ही मंद या तीव्र जो अनुभव लेकर आया ये दोनों निर्झर जाते हैं। ऐसी निर्झरा है। अघाती कर्म जो बांधे वे तो उदय में आएंगे, जैसे बांधे उसी मंदता या तीव्रता से फल देंगे। उसे साधक मैं टाल नहीं सकता, परंतु उनके उदय में उठने वाले मोहनी कर्म जनित राग या द्वेष न करूं तो वे क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। घाती कर्म के उदय में राग या द्वेष करूं या न करूं यह मेरे भावों पर निर्भर है, मेरे हाथ में है। ऐसी वीतराग वाणी को पक्का कर रखा हो तो उसका संबल ले वह विकारी भाव नहीं करेगा। यदि निमित्ताधीन हो, निमित्त के अनुसार राग या द्वेष करे तो पुनः 7-8 कर्म बंधे और न करे तो निर्जरित हो जाते हैं। फिर से घाती कर्म के उदय में राग या द्वेष करूं या न करूं यह मेरे हाथ में है। ऐसी वीतराग वाणी को पक्का कर रखा हो तो उसका संबल ले रागादि विकारी भाव नहीं करेगा। यदि निमित्ताधीन हो, निमित्त के अनुसार राग या द्वेष करे तो पुनः 7-8 कर्म बंधे और रागादि विकारी भाव न करे तो वे निर्जरित हो जाते हैं। इसके लिए साधन दिए 6 अभ्यांतर तप। साधक स्वाध्याय में मग्न है, आत्म ध्यान में लीन है, उसमें एक अंतर मुहूर्त निकल गया या एक दिन रात 4 माह 6 माह तो हमें दिखा वे अनशन तप कर रहे थे। नहीं, वे तो आत्मलीनता में, आत्मरमणता में, स्वरूप में लीन थे। बाह्य में अनशन आदि तप हुए दिखे। वे बाह्य तप सहज होते हैं, चूंकि ये कर्म निर्जरा में सहायक रूप दिखे इसलिए इन्हें भी निर्जरा के भेद में गिना। यह भी हो सकता है कि बाह्य में अनशन आदि तप तो दिखा पर अभ्यंतर में आत्मा में लीनता नहीं हुई तो वह बाह्य तप मात्र कारण रूप ही रह गया, कार्य तो सिद्ध ही नहीं हुआ। तब वह मात्र शुभ भाव होने से पुण्य बंध करेगा। यदि उसमें मानादि कषाय हो तो उल्टे पाप बंध भी हो जाता है। जिस कारण निमित्त कारण से साध्य सिद्ध हो जाए उसे भी कारण कार्य उपचार पद्धति से साध्य माना जाता है। कार्य न सधे तो नहीं माना जाता। ऐसी निर्जरा भावना का स्वरूप समझकर अब निर्जरा भावना में साधक क्या करे उस पर चिंतन करें। निर्जरा भावना भाते भाते कई जीव सिद्ध हुए हैं, होते हैं, होंगे। ऐसी भावना भाने वालों में प्रतीक कथानक अर्जुनमाली अणगार का आता है। बहुश्रुत कथानक हर पर्यूषण में सुनाया जाता है, अतः कथानक पूरा देने की आवश्यकता नहीं है। निर्जरा भावना से कर्म कैसे निर्जरित हुए यह समझना है। अर्जुनमाली
जब समूह शरण में भगवान के प्रवचन सुनते हैं तब उनका आत्म तत्व पक्का होता है। अजीव से भिन्न जीव के स्वरूप का भान होता है। अजीव है यह पुद्गल परमाणुओं का स्कंद रूप शरीर। मैं इस वर्ण गंध रस स्पर्श गुण वाले सड़न गलन विध्वंसन स्वभाव वाले शरीर से द्रव्य गुण पर्याय अपेक्षा पूर्णतः पृथक स्वतंत्र अस्तित्व वाला आत्मा हूं। अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि अनंत गुणों वाला अजन्मा अजर अमर आत्मा हूं। यह शरीर संयोगी है। मैं शरीर आदि सभी संयोगियों से भिन्न अयोगी आत्मा हूं। किन्हीं संयोगों से नहीं बना हूं। सदा काल रहने वाला शाश्वत नित्य ध्रुव अव्यय अवस्थित नियत त्रैकालिक द्रव्य हूं। ऐसा ज्ञान होते ही उस शुद्ध आत्मा का भान प्रतीति रुचि स्वानुभव होता है तो वह सम्यक दर्शन है। यह पक्की अवधारणा होती है कि मैं शरीर आदि सभी संयोगों से परे हूं। मिथ्या तो पूर्णतः गलता है। अज्ञान से ज्ञान में आ जाते हैं। तुरंत संयम ग्रहण कर सम्यक चारित्र ले लेते हैं। तीनों की एकता अविरुद्धता ही मोक्ष मार्ग है। साथी सुदर्शन श्रावक चले जाते हैं। फिर अर्जुन माली अणगार अपने किए पापों का प्रायश्चित पश्चाताप करते हैं। सामने प्रत्यक्ष परम गुरु तीर्थंकर परमात्मा के समक्ष अपने पापों की आलोचना धिक्कार कर गढ़ा करते हैं। ओ भगवान, मैंने अज्ञानता में मिथ्या मान्यता में पड़कर अपनी जान पत्नी से तीव्रतम राग रति की। उन 6 दुष्टों ने उसके साथ कुकर्म किए। पत्नी ने भी कोई प्रतिकार नहीं किया। तब मुझे तीव्रतम क्रोधावेश उत्पन्न हुआ और उन 7 को मार डाला। ओ भगवान, मुझे इन पाप प्रवृत्तियों के लिए भारी पश्चाताप है, धिक्कार है। मैं अपने आप को उसके लिए आपके समक्ष धिक्कार कर आलोचना कर पछतावा कर रहा हूं। उस क्रूरतम कृत्य को देख मैं क्रोध में पागल हो गया। उसमें मेरे आह्वान से यक्ष की राक्षसी वृत्ति भी जुड़ गई। उसमें मेरे आह्वान से यक्ष की राक्षसी वृत्ति भी जुड़ गई। मेरी राक्षसी वृत्ति कई गुनी हो गई और उस पागलपन में राक्षसी वृत्ति में इतने काल तक प्रतिदिन 7 मनुष्यों 6 पुरुष 1 स्त्री को मारता रहा। ओ भगवान, मैंने घुराती घोर क्रोध वैर विद्वेष के वशीभूत हो तीव्रतम हिंसा कर डाली। ओ भगवान, मैं इन समस्त हिंसादि पापों का आपके समक्ष पश्चाताप करता हूं, अपनी आलोचना करता हूं, अपने को धिक्कारता हूं। सम्यक्त्व वह भी तीर्थंकर के पादमूल में मिथ्यात्व के जड़ मूल से ही उखड़ जाने से क्षायिक हो गई। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ कषाय चतुष्क नष्ट हो गया। संयम लेते ही अप्रत्याख्यानावरणीय प्रत्याख्यानावरणीय कषाय चोक 2 चोक नष्ट हो गए, निर्जरित हो गए। अब बचा मात्र संजुलन कषाय। घाती में से मात्र इतना ही, परंतु अघाती कर्मों में नाम गोत्र आयुष का बंध तो पड़ना नहीं था। चरम शरीर थे, पर वेदनी कर्म तो इतने मनुष्यों को तीव्रतम वेदना पहुंचाने से तीव्रतम बंध पड़ा हुआ था, बंध गया था। अघाती कर्म तो जो भी बंध गए, कुछ भी पश्चाताप धिक्कार करें, निर्जरित नहीं होता, उदय में आएगा ही। उस तीव्रतम असाता वेदनी कर्म की निर्जरा कैसे हो? यही निर्जरा भावना है। भगवान से आज्ञा मांगी, भगवान मैं बेले बेले तप करूंगा और राजगृह के चौराहों पर ध्यान में लीन रहूंगा
ऐसा दृढ़ संकल्प किया, जैसा सुख हो वैसा करो। भगवान ने तो विहार कर दिया। अब अर्जुन माली एकल प्रतिमा धारण किए हैं। बाह्य में अनशन और प्रतिसंलीनता तप दिख रहे हैं। अभ्यंतर में क्या कर रहे हैं? पहले भगवान के समक्ष गढ़ा की वह पश्चाताप नामक पहला अभ्यंतर तप विनयोपासना सहित आज्ञा लेकर चौराहे पर खड़े हैं, ध्यान लीन हैं। ध्यान तप। नगरी के लोग चौराहे पर खड़े अर्जुन माली को देखते ही तीव्र क्रोध में आ जाते हैं। रे दुष्ट, हत्यारा, पापी, मेरे अमुक अमुक परिजन को कितनी निर्दयता से तेने मार डाला। अब हमारी छाती पर आकर यहीं बैठकर खड़ा होकर बड़ा यहां ध्यान योगी बन रहा है। इसे कहां अघाती कर्मों में से तीव्रतम असातावेदनी कर्म को शीघ्रतः उदयावली में लाकर क्षीण करने का तीव्रतम उत्कृष्टतम पुरुषार्थ। इतने लोग इतनी गालियां दे रहे हैं, उन पर थूक रहे हैं, उनके मुंह पर पत्थर मार रहे हैं, लातें घूंसे मार रहे हैं। पारणा लेने जाते तो वहां भी गालियां, दुत्कार, धिक्कार, धक्के मारकर, लातें मारकर घर से निकालना, पात्रे में कंकड़ पत्थर डालना। असातावेदनी कर्म उदय में आकर फल दे रहा है। निमित्त हैं राजगिरी नगरी के वासी, गलियां, दुत्कार आदि, गालियां, दुत्कार आदि। घाती कर्मों में से मात्र संजलन कषाय का ही सद्भाव है, उसका भी उदय है। साथ ही नो कषाय का भी माने। समक्ष में निमित्त हैं जो तीव्रतम क्रोध में ले जाने वाला है, परंतु उसका तो पूर्ण क्षय कर चुके समोशरण में फिर संयम लेकर तीनों का अभाव पूर्णतः क्षय कर चुके थे। अब क्रोध भाव आ सकता है कितना? संजलन जितना, पानी में लकीर फेरें तो तुरंत मिटे, इतना सा। परंतु वे कर्माश्रय करके बंद करके पुनः परिभ्रमण करना इस लक्ष्य से नहीं, ऐसा आश्रय बंद न करके मुक्त हो जाऊं, सर्व कर्म से मुक्त हो जाऊं, इस लक्ष्य से ध्यान में खड़े थे। यह भी निश्चय हो चुका था प्रथम एक प्रवचन से ही कि क्रोधादि मेरा स्वभाव नहीं है, मैं तो ज्ञाता दृष्टा स्वरूपी आत्मा हूं। जो नहीं हूं उससे हट जाऊं, जो हूं वो हो जाऊं, इसी हेतु ध्यान। उसमें क्या कर रहे थे? कुछ भी नहीं, न क्रिया न प्रतिक्रिया, मात्र अक्रिय, मात्र स्वयं के ज्ञाता, स्वयं के दृष्टा। यह तो मेरा गुण है। गुण रूप होना क्रिया नहीं है, स्वभाव है। क्रोधादि विभाव से हटकर ज्ञाता दृष्टा स्वरूपी स्वात्मा में लीनता, स्वगुण परिणमन में ही रहना। काया पर जो मार पड़ रही है, जो गालियां पड़ रही हैं, उसे सुने, फिर सोचें कि मैंने इतने लोगों की हत्या की, ये मुझे ऐसे दुखी कर रहे हैं, मैं सहन करूं तो अभी छठे गुण स्थान में। वे तो काया से ही पूर्णतः दृष्टि हटाकर स्व पर, स्वात्मा पर ही केंद्रित किए हुए थे। तब कोई विचार, विकल्प, विकार आ ही नहीं सकता, आया ही नहीं। कर्म तीव्रतम अनुभव लेकर तीव्रतम वेदना देने आ चुके। 6 माह मान लें, असत्ता पहुंचाई हत्या करके, तो माने स्थिति बंद भी 6 माह का उदय आ गया। निमित्त खड़ा है। यदि निमित्त के अधीन होकर कुछ भी प्रतिक्रिया कर दें, मानो कहें कि यक्ष ने हत्या की थी, मैं तब क्रोधाविष्ट पागल हो गया था, उस समय किए पाप के लिए मुझे क्यों सजा दे रहे हो? फिर अब तो मैं भगवान का अणगार हो गया हूं, अब मुझे क्यों गालियां दे रहे हो? आदि प्रतिक्रिया करते ही पुनः कर्म बंद। कोई प्रतिकार नहीं, कोई नवीन क्रिया नहीं,
पहले की उससे बंधे कर्म की निर्जरा हेतु ध्यानस्थ इतने अप्रमत्त आत्मस्थ कि शरीर पर दृष्टि ही नहीं, उसे कहा कायोत्सर्ग। इन आभ्यंतर तपों का फल है अनंत कर्मों को भस्मीभूत कर देना। ऐसा करते हुए वे 6 माह में समस्त घाती कर्मों और तीव्र असाता वेदनी का क्षय कर देते हैं, केवल ज्ञान लेकर मोक्ष चले जाते हैं। ऐसा उत्कृष्टतम सुफल है निर्जरा भावना का। पहले संयम लेकर संवृत हो गए, नए कर्मों के आने के द्वार ही बंद कर दिए, पर पूर्वोपार्जित कर्म के उदय में आए प्रतिकूल निमित्तों से तीव्रतम असाता, वे असाता के अनुभव के स्थान पर आत्मा की अनंत साता परम शांति में चले गए, परम शांति में चले गए। जो कर्म के उदय आए उनके दुष्फल को चखा ही नहीं, अतः वे पूर्व कर्म निर्जरित हो गए। दुष्फल से दुर्भाव आ जाए तो न संवर न निर्जरा, आश्रव बंद हो जाए। आश्रव द्वारों को रोककर पूर्णतः शुभाशुभ भावों से परे शुद्ध भावों में सुस्थिर होते और उससे संवर पूर्वक निर्जरा होती है। दुष्फल से दुर्भाव आ जाए तो न संवर न निर्जरा, आश्रव बंद हो जाएगा। आश्रव द्वारों को रोककर शुभाशुभ भावों से पूर्णतः परे शुद्ध भावों में सुस्थिर होते हैं और उससे संवर पूर्वक निर्जरा होती है। ऐसी निर्जरा भावना का परम फल है परम पद, परम गति की प्राप्ति। कोई भी साधक किसी भी समय कभी भी जब जागृति आ जाए तब या अंत समय में ऐसी भावना करे तो अनंत कर्मों की निर्जरा हो सकती है। आत्मा शुद्ध हल्का होकर आनंद में लीन हो सकता है। कैसे? इन महामुनियों के तो घोर से घोरतम कष्ट उपसर्ग आए, न आए तो वे ऐसे प्रतिकूल स्थानों व्यक्तियों के बीच गए और उन्हें आमंत्रित किया। सत्ता में पड़े न जाने कितने कर्मों का कभी भी आना हो जाए और तब मैं प्रमाद में हूं तो वे हावी हो जाएंगे, मैं परास्त हो जाऊंगा। अतः जागृत अवस्था में ही उन कर्म शत्रुओं को ललकारते हैं, परास्त करते हैं। इसे कर्मशास्त्र में विशेष उदीरणकरण या उदीरणा कहा है। आत्मा अपने ही उत्थान कर्म बल वीर्य और पुरुषाकार पराक्रम से कर्मों की निर्जरा करता है। कर्म कितने ही भारी हों, उससे अनंत गुणी शक्ति आत्मा में है, उसे जगाकर परास्त करता है। निर्जरा उत्थान यावत पराक्रम के बिना नहीं होती। व्याख्या प्रगति 2:1। आम साधक या संथारा साधक के समक्ष भी ऐसे निमित्त कारण आ उपस्थित होते हैं। वृद्धावस्था, जीर्णावस्था, रोगावस्था, अंगभंग, दुर्घटना, प्राकृतिक प्रकोप आदि से लुट जाना, ऐसे कई कष्ट, बाधाएं, वेदनाएं, दुख, तनाव के अवसर एक बार नहीं अनेक बार आते हैं। आम साधक या संथारा साधक के समक्ष भी ऐसे निमित्त कारण आ उपस्थित होते हैं। वृद्धावस्था, जीर्णावस्था, रोगावस्था, अंगभंग, दुर्घटना, प्राकृतिक प्रकोप आदि से लुट जाना, ऐसे कई कष्ट, बाधाएं, वेदनाएं, दुख, तनाव के अवसर एक बार नहीं अनेक बार आते हैं। प्रमाद में निर्जरा हेतु आया सहजी, असाता वेदनी कर्म के उदय में आया शरीर के प्रति आसक्ति, यह मोहनी कर्म का अंदर में भी उदय में आया। बस तभी जागृत परम आत्म जागृति चाहिए।
तुरंत ध्यान में ज्ञाता दृष्टा भाव में आत्मा में लीन हो जाए तो अघाती और घाती दोनों कर्म निर्जरित हो जाते हैं, संवर भी निर्जरा भी। यदि शरीर के प्रति आसक्ति या मोहासक्ति भाव आते ही आर्त हो गए, दुखी हो गए, हाय विलाप कर लिया, बाह्य में अव्यक्त शांत दिखे, अंदर में इतना सा भाव आया, मैं जीवन भर इन बेटे पोते परिजनों के लिए मरा खपा, इतने करोड़ों का धन वैभव है, पर ये 2-5 लाख रुपए के व्यय पर ध्यान लगा रहे हैं, क्या मेरा बढ़िया उपचार नहीं करा सकते? ये सोचते हैं बूढ़ा है, अब 70, 80, 90 में है, अब और क्या जिएगा, क्या जिएगी, इतने तो रोग हैं, किस किस का उपचार कराएं, मुझे असहाय पटक रखा है। कर लिया घोर आर्त ध्यान, कर लिया कषाय, कर ली शरीर के प्रति आसक्ति, जाते जाते भी अनंत कर्म बांध लिए, अनंत कर्मों की निर्जरा सहज में करने का अवसर आया, निर्जरा भावना का स्वर्णिम अवसर आया पर खो दिया। कभी भी कोई भी बाधा, प्रतिकूलता, दुख, पीड़ा, संताप, क्लेश, तनाव, रोग से उठने वाली वेदना, मंद या तीव्र, तीव्र से भी तीव्रतर, तीव्रतम उठे, तभी संवर भावना भाएं। वे दोहे नहीं रटने हैं, घोटने हैं, बोलने हैं, मैं संवर भावना, निर्जरा भावना भाता हूं, यही मात्र नहीं बोलना है। वीतराग प्रतिपादित तत्व सिद्धांत का स्मरण अनुचिंतन करें, या ऐसे महापुरुषों महामुनियों ने तब क्या किया, उनसे सीधा बोध प्रेरणा लेकर सर्वस्व से ध्यान हटाकर तुरंत ध्यानस्थ हो जाओ, तुरंत ध्यानस्थ हो जाएं, आत्मलीन हो जाएं। अहो मेरे तो इतनी सी वेदना, मात्र गुर्दे ही तो खराब हुए हैं, मूत्राशय पीड़ा, मूत्र निकलना बंद होने से ही पीड़ा है, थोड़ी सी घाव में वेदना है, शरीर के जोड़ दुख रहे हैं, धड़कन बंध रही है, बढ़ रही है, हृदय पर आघात है, इन वेदनाओं की तुलना में हे जीव, देख उन महामुनि गज सुकमाल को सिर पर रखे अंगारों से कितनी वेदना रही होगी, देख उन मैतारी मुनि को, देख उन खंदक ऋषि को चमड़ी उतारते समय कितनी तीव्रतम वेदना रही होगी, घाणी में पीले जाने वाले महामुनियों को कैसी मारणांतिक वेदना रही, पर वे तो उन सब के अनुभव से परे अपने में आत्मा में रमणता ज्ञाता दृष्टा भाव में चले गए। ये तीव्रतम असाता वेदनी कर्म निर्जित हो गए, वे मुक्त हो गए। ये तो मौन हो गई। मन के दर्शन फिर देखिए फिर आएंगे, फिर एक बार दर्शन के लिए आते हैं, फिर बहुत को लेके आएगा। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केली प्रणत्तम मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केली प्रणत्तम लोगुत्तम।
चत्तारि शरणपवज्जामि अर्यन्ते शरणपवज्जामि सिद्धे शरणपवज्जामि साहु शरणपवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणपवज्जामि। 4 मंगले 4 उत्तम 4 शरणा और शरणा नहीं कोई जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय। मेरे कष्ट, मुझ पर कलंक, दोषारोपण, मुझे गालियां जो मिल रही हैं वे मेरे असाता वेदनी कर्म का ही फल है। इस तुलना में उन मैतार्य महामुनि को कैसा कलंकित कर दुखी किया जा रहा है, उन अर्जुन वाली अणगार को कैसे कैसे कष्ट उपसर्ग दिए जा रहे हैं। लात, घूंसे, पत्थर, थूक, पापी, हत्यारा, पर वे कोई क्रिया प्रतिक्रिया ना कर अक्रिय हो आत्मलीन रहे, निर्जरा कर मोक्ष चले गए। निर्जरा भावना भाने का अर्थ है जैसा उन महामुनियों ने किया वह करना है, अपेक्षा से कुछ नहीं करना है। करना या क्रिया है तो कर्म है और कुछ नहीं करना, अक्रिय हो जाना ही अंत क्रिया या मुक्ति है। इसे कहते हैं निर्जरा भावना। अहो अरिहंत सिद्ध परमात्मा, आपकी अनंत निष्कारण करुणा से ऐसी अमृतवाणी सुनी, समझी, उन कृपालु भगवंत ने खूब समझाई, उनका भी परम उपकार मानता हूं। अब आपकी अमोघ वाणी के बल से, वीतराग वचन के संबल से मैं कर्म शत्रुओं को परास्त कर सकता हूं। हे भगवान, पूरे जीवन काल में मैं बाह्य में ही भटकता रहा, बाह्य में ही युद्ध लड़ता रहा, धन वैभव सुख विलास हेतु खूब पापाचरण किया। बाधक बने परिजन, अड़ोसी पड़ोसी या सह व्यापारी, सहकर्मी, सह अधिकारी, उच्च अधिकारी, तो उनके विरुद्ध संघर्ष किया, जीवन खपा दिया, दुखी हुआ, कर्म बांधे वे अलग। अब आज इस जीवन संध्या में इन सब पापों की अपने अंतःकरण से आपकी साक्षी में आलोचना करता हूं, पश्चाताप करता हूं, अपने आप को धिक्कारता हूं। मुझे धिक्कार है, वह मेरा समस्त पूर्व पाप निष्फल हो। हे माटी के पुतले, सड़ने गलने वाले, वर्णगंध रस स्पर्शादि के दुर्गंधों की खान शरीर के कारण उठ रही तीव्र वेदना, बाह्य में ये विपरीतताएं, बाधाएं, कष्ट, ये सब मेरे ही उपार्जित कर्म के फल हैं। मैंने इतने पाप किए, इतने जीवों को दुखी किया, असंख्य जीवों को दुखी किया, इन सब का फल तो आएगा, आ गया, अच्छा हुआ। जितने कष्ट, जितनी बाधाएं, जितने रोग वेदनाएं आनी हूं, अभी आ जाओ, मैं अभी जागृत हूं। मेरे साथ परम वीतरागी अरिहंत परमात्मा के वचनों का बल है, सद्गुरुदेव का आशीर्वाद मुझ पर वरद हस्त है। तुम सब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जो कुछ वेदना है वह शरीर से जुड़ी है, शरीर ही मेरा नहीं। बाह्य में बाधा, पीड़ा, परेशानी, धन वैभव परिजनों से जुड़ी है, उन्हें अपना जानने मानने से होती है। वे सब कोई मेरे नहीं हैं। न जाने किस क्षण यह शरीर छूटने वाला है।
सारी वेदना का, समस्त दुखों का कारण तो छूटने ही वाला है। अब तो अंतिम घड़ियां चल रही हैं, वह कालचंद माथे पर मंडरा रहा है। ये सब कोई मेरे नहीं, मैं इनका नहीं। शरीर की वेदना शरीर के स्वभाव से सड़ने गलने से सहज ही होती है। उसके परिणाम से मुझे क्या लेना देना। यह वेदना मैं नहीं, मेरी नहीं, यह शरीर ही मेरा नहीं, तो वेदना कहां से मेरी हुई। मैं कर्म चेतना रूप नहीं, मैं कर्म फल चेतना रूप भी नहीं, मैं तो मात्र ज्ञान चेतना रूप हूं, मात्र दर्शन चेतना रूप हूं। ज्ञानोपयोगी, दर्शनोपयोगी, मात्र स्वयं को जानने वाला, स्वयं को देखने वाला, सर्व को बाह्य में इन परायों को जानते देखते कभी सुखी कभी दुखी होकर कर्म बांधकर अनंत काल तक रुला, अनंत दुख भोगे। इस भाव में भी असंख्य दुख पाए। इनकी ओर इन्हें जानने देखने से ही हुए, इनमें ही रमा, इस शरीर में ही आसक्त हुआ और भयंकर दुख पाए। अब किसी की ओर नहीं देखना, किसी में नहीं रमना, मात्र स्वयं अपनी आत्मा, स्व पर दृष्टि, स्व का ज्ञान, मात्र ज्ञाता, मात्र दृष्टा। अनुभूति इस वेदना की अनुभूति नहीं, यह मेरी नहीं, यह तो कर्म फल है, असाता वेदनी का, पाप का फल है, कर्मजन्य है, मेरी नहीं है। पराई वेदना से मैं क्यों दुखी हूं, इससे दुखी होकर अपने दुख और बढ़ाऊं। नहीं नहीं, अब मात्र स्वानुभूति, स्वयं स्वयं में रमणता, स्वरूप रमणता। मात्र मैं आत्मा, शुद्ध आत्मा, ज्ञाता दृष्टा आत्मा। बाह्य में दृष्टि जाए तो ये शुद्धतम परम वीतरागी, प्रति समय ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में रहने वाली अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, मात्र में आत्मा, मात्र ज्ञाता, अपना ही जानना, अपने को ही देखना, अपने में ही रमना, अपने उपयोग को लेश मात्र बाहर में नहीं जाने देना, अपने साथ रखना, अपने आप में रहना, बाहर जाना ही नहीं। बाह्य में मेरा कोई नहीं है। यह छूटा, ये प्राण टूटे, यह प्राणांत हुआ, गया शरीर। ओ इतना क्षणिक, इतना अनित्य, ऐसा अशरण रूप, अहो ऐसा विनश्वर, अहो ऐसा संयोगी, मैं से पूर्णतः भिन्न स्वतंत्र अस्तित्व वाला आत्मा, मात्र आत्मा, मात्र ज्ञान, मात्र ज्ञाता। ओम शांति शांति शांति। धर्म रुचि भावना, धर्म रुचि अणगार। रुचि अर्थात अच्छा लगना, मन लगना, भाना, उसी में रमा रहना, ये एकार्थक माने। अज्ञान मिथ्यात्व से सर्व पर पदार्थों, शरीर आदि में ही रुचि रहती है। शरीर के साथ जुड़ी 5 इंद्रियां, जब जब जो जितनी इंद्रियां मिली, उनमें अनुकूल मनोज्ञ वस्तु संयोग हुआ, बड़ा सुहावना लगता, रुचि कर करके भोगता, मजा लेता, कर्म बांधता था। इस भाव में तो मच गया इसी में। क्यों? क्योंकि इसमें मनुष्य भाव, विशिष्ट बुद्धि, विशेष भाषा, 5 इंद्रियां एक साथ, फिर ऊपर से त्वरित गति से दौड़ने वाला मन, सबकी रुचि किसमें? जैसा इन इंद्रियों का, मन का विषय होगा, उसी में पूरी रुचि के साथ
ये तो दौड़ेंगे, स्वभाव है इनका तो विषय ग्रहण करने का, स्वभाव है इनका तो विषय ग्रहण करने का। मन का भी वैसा ही असंख्यात गुना। यदि ये 6 पौद्गलिक हैं तो पौद्गलिक अनुकूलता प्रतिकूलता ही ढूंढेंगे। अनुकूल से अनुकूल मिले, खूब रुचि से भोगा, मजा लूटा, कर्म बांधे, चतुर्गति रूप संसार बढ़ाया। ये 5-6 तो बेचारे जड़ पुद्गल हैं। इनमें कहां रुचि भाव, इनमें कहां अनुकूल मिलने पर रुचि और प्रतिकूल मिलने पर अरुचि। इनके साथ पीछे का पीछे मैं जुड़ा हुआ हूं। माध्यम ये है, रुचि अरुचि तो ये भाव तो मेरे हैं। मैं इन्हें दोष देता रहा, गलती हो गई। दोष मेरा ही था, है, महादोषी मैं ही हूं। मेरे ही पाप भावों को ये क्रियान्वित करते बेचारे दास थे मेरे। जैसा आदेश वैसा परिपालन किया इन्होंने। जब तक इनका आश्रय है, आलंबन है, जब तक इन्हें साथ लिए हुए हूं, तब तक इन पर द्रव्यों, पर पुद्गल के माध्यम से पर पदार्थ, पुद्गल पदार्थ की पौद्गलिक अनुभूति ही होगी। पुद्गल कभी एक सा परिणमन नहीं करता। अनुकूल करे तो मैं सुखी, प्रतिकूल करे तो मैं दुखी। मैंने कब समझा कि यह तो इनका स्वभाव है। मैंने तो इसे ही अपना स्वभाव समझा और ये शरीर आदि अनुकूल परिणमन करते तो मैं राजी होता, प्रसन्न हर्षित खूब भोग कर मजा लेता। प्रतिकूल परिणमन करते करेंगे, फिर पूर्व कर्म से भी तो ये प्रभावित होते हैं, प्रतिकूल आते हैं और मैं दुखी, हाय विलाप, आर्त रौद्र, आर्त रौद्र, फिर कर्म बांधे, पूर्व भाव में भी इस भाव में भी। रुचि पर पदार्थ से हटकर जब स्व पदार्थ पर हो जाए तो धर्म प्रकट होता है, आत्मा प्रकट होती है। आत्मधर्म, शुद्ध धर्म, शुद्ध स्वभाव, अनासक्त भाव, वीतराग भाव, वीतराग धर्म का आविर्भाव होता है। वह तभी होगा जब किसी पूर्व के विशिष्ट पुण्योदय से वीतराग देव या उनकी अपरोक्ष वीतराग वाणी, उसे समझाने वाले वीतराग गुरु, मेरा प्रबल पुरुषार्थ आत्मार्थ जगे तो मोक्षार्थ सदे। वीतरागवाणी सुनूं, ऐसा क्षत्र, ऐसा भाव, ऐसी बुद्धि, ऐसा सुनने का अवसर, सुनने जाने का अवसर, सब कुछ मिला। परंतु उल्टी बुद्धि मेरी, मूढ़ता महामूढ़ता मेरी के साथ में उसी साता वेदनी से मिला साताकारी शरीर, साता पहुंचाने वाले अनुकूल आज्ञाकारी परिजन, धन वैभव, भोग सामग्री, भोगने की शरीर शक्ति और अज्ञान ले गया मुझे उल्टे रास्ते। देख यहां कितना सुख है। रुचि उधर मुड़ी और पूर्व का अनंत काल कहूं या इस भाव का धर्म रुचि का अवसर खोया। फिर कभी विशिष्ट पुण्योदय से घोष सुनाई दिया, सदगुरु भगवंत पधारे हैं। वीतराग वाणी का रसास्वादन करने वाले धर्म रुचिवान भाई बहन लाभ लें, कदम उधर चल पड़े। सुना, समझा, अमूल्य मूल्यांकन धन से तो कर ही नहीं सकते ऐसा नरतन मनुष्य भव पाया है। रत्न चिंतामणि जैसा मनुष्य भव है। पुण्य के पुंज एकत्र होने के बाद, अनंत पुरुषार्थ के बाद बड़ी ही कठिनता से मिला है। सर्वज्ञ सर्वदर्शी वीतराग अत्यंत परमात्मा की सतवाणी, हे उपादे जड़ चेतन शरीर आत्मा, संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग, सत असत में विवेक भेद विज्ञान कराने वाली अनंत नए निक्षेप वाली वाणी मिलना परम दुर्लभ है। विशिष्ट पुण्योदय से, परम भाग्य से, जगने से ही मिलती है। सुना,
सारी शक्ति, सारा पुरुषार्थ इस मांस के लोथड़े, सड़ने गलने वाले माटी के पुतले को सजाने संवारने, बलिष्ठ पुष्ट करने में क्यों लगा रहे हो? जो परिजन आदि हैं, सब स्वार्थों के संबंध हैं, क्षण भर के साथी हैं। यह धन वैभव बिजली के चमकारे जैसा है, न जाने कब विलीन हो जाती है, न जाने कब लक्ष्मी प्रसन्न, न जाने कब रुष्ट होकर चली जाती है। बाहर में इन पांचों इंद्रियों के भोगों में ही लीन हो रहे हो, इनसे कभी संतुष्टि होती नहीं, होगी नहीं। इच्छाएं तो आकाश के समान अनंत हैं, तृष्णा का कोई पार नहीं है, लोभ का कोई अंत नहीं है। क्यों इन कषायों में ही उबलकर कर्म बांध रहे हो? मोह ममता मूर्छा में पड़कर दुखी हो रहे हो। अपनी ओर देखो, यह शरीर, धन वैभव, सुख साधन सभी पुद्गल हैं, पराये हैं। इनमें सुख नहीं है। सुख तो आत्मा का गुण है। आत्मा में ही, आत्मा के शोधन, संशोधन, शुद्धि से ही, या शोधन अर्थात खोजने से ही आत्मा को खोजकर पहचान कर इसी में झांकोगे तो अपार सुख का सागर है। भोग विषम हैं, भोग विषम हैं, बाह्य से आकर्षक लगते हैं, कड़वे फल देते हैं। कषाय आग है, उसमें आत्मा के गुण भस्म हो जाते हैं। परायों में मोह ममता मूर्छा कर, उन्हीं में रम कर आत्मा की घोर हानि क्यों कर रहे हो? अनंत कर्म बांधकर अनंत दुखी हो जाओगे। अनंत काल इंद्रिय विषयों का सुख भोगते हुए हो गया। सोचो, सुख मिला क्या? कोष में, अपने खजाने में खोजो, क्या सुख जमा हुआ है? फिर क्यों उन्हीं सुखाभासों, क्षणिक सुखों, पीछे पीछे आने वाले अनंत दुखों को मोल ले रहे हो? जब तक शरीर से आसक्ति है, भोगों में रुचि है, तब तक आत्मरुचि नहीं होती नहीं, आत्मा की पहचान होती नहीं। आत्मा को तो पहचाना नहीं और मात्र इस शरीर को पहचाना। इससे प्रीति की, मात्र मिट्टी के पुतले पुतली बनाए, उनको सजाने संवारने, उनका पोषण करने में सारी जिंदगी गुजार दी। उसी में पापाचरण, पाप स्थानों का सेवन किया, हिंसा, झूठ, चोरी, छल, प्रपंच, मायाचारी, न जाने क्या क्या करके कर्म बांधे। सोचो, जिनके लिए यह पाप कर्म कमाया, वह बंध तो साथ जाएगा और यह शरीर, इससे जुड़े सभी परिजन परिचित, धन वैभव, पद प्रतिष्ठा सब यहीं रह जाएंगे। कर्म का फल अकेले ही भोगना पड़ेगा। ये परिजन, ये बंधु बांधव साथ आने वाले नहीं, भोगने में हिस्सा बटाने वाले नहीं। वहां परलोक में, नरक तिर्यंच में दुखों से बचाने वाला कोई आने वाला नहीं। अकेले आए, अकेले जाओगे, अकेले ही हो। एकमात्र आत्मा, शुद्ध आत्मा, अजन्मा, अजर अमर अविनाशी आत्मा, अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि अनंत गुणों का स्वामी, सिद्ध समान मैं आत्मा। सर्व परिचयों से तो परिचय किया, पर अपने आप से परिचय किया नहीं। उन्हें अनदेखा करो, उनसे अपरिचय करो, अपने से परिचय करो। सबको देखा, बाहर ही बाहर सबको जाना, सबको देखा, उन्हीं में रमे और कर्म बांधे। अब अपने आप को जानो, अपने आप को देखो, अपने में डूब जाओ, अपने में रम जाओ, जम जाओ, जाग जाओ, झट करो। काल का कोई भरोसा नहीं, कब दबोच ले, गला पकड़कर ले जाएगा, तब सोचो क्या होगा। ये सब मनोरम काम भोग छोड़कर इन्हीं के लिए प्रिय प्रिया, प्रीतम प्रीतमा सब यहीं छूट जाएंगे। और तब सोचो रक्षक कौन होगा। एकमात्र धर्म, आत्मधर्म, शुद्ध धर्म, सत्य धर्म, वीतराग धर्म, अहिंसा धर्म, वही साथ देगा, वही रक्षा करेगा। परम ज्ञानी के वचनामृत की बरसात
घन घोर बरसात सदगुरु के मुंह से झरते झरते अंदर में झरी अमृत रस से अमरत्व का, अमर आत्मा का ज्ञान भान हुआ। और सदगुरुदेव, आपका परम उपकार है कि आपने पर पदार्थों में, परायों में पड़ी मेरी रुचि को हटाकर स्वरुचि करा दी, अपने स्वरूप का भान करा दिया, स्वस्वरूप की, आत्म स्वरूप की रुचि करवा दी। आपका परम उपकार मानता हूं। आज का दिन मेरा धन्य हो गया। अहो सदगुरुदेव, आपकी जय है, जय हो, विजय हो। श्री जिनेश्वर देव की वाणी का ही उच्चारण करूं, अब उसी में डूब जाऊं, उसी में लीन हो जाऊं। ओ भगवान, आप में ही रम जाऊं। परम भक्ति, परम विनय, परम विनयोपासना, मात्र आपके प्रति मेरा सर्वार्पण। आपकी शरण, आपकी शरण स्वरूप रमण, आपकी शरण स्वरूप रमण। ऐसी पर रुचि से स्वरुचि में आ जाने को कहा धर्म रुचि भावना। मेरी भी धर्म में रुचि है, रुचि बड़ी है, कहने मात्र से नहीं होगा। प्राणमुख से स्वान्मुख होना पड़ेगा, उलट घूम करना पड़ेगा। संसार रुचि से पूरी तरह से मुंह मोड़कर पश्चिम से पूर्व उलट घूम करना पड़ेगा। राग द्वेष मोहरूप संसार मार्ग छोड़कर धर्म मार्ग, सतपथ, महापथ, मोक्ष पथ, ज्ञान दर्शन चारित्र रूप मोक्ष पथ पर आरूढ़ होना पड़ेगा। तब कहो धर्म रुचि हुई। ऐसी धर्म रुचि भावना से कई जीव मोक्ष गए, जाते हैं, जाएंगे। ऐसी धर्म रुचि भावना भाने वालों में धर्म रुचि अणगार का प्रतीक कथानक है। आत्मरुचि, धर्म रुचि, वीतराग धर्म रुचि होते ही वे सर्वस्व का परित्याग कर आत्मार्थ मोक्षार्थ साधने हेतु तप में प्रविष्ट होते हैं। सर्ववृत्ति संयम लेते हैं, सर्व ओर से कर्माश्रव रोककर आत्मा द्वारा आत्मा में संवृत होते हैं, शुद्ध संवर में आ जाते हैं। पूर्व संचित कर्म निर्जरित करने हेतु तप में प्रविष्ट होते हैं। बाह्य में अति कठोर तप करके काया को क्रश करते हैं। काया से आसक्ति के कारण ही कषाय और रागरति, इंद्रियासक्ति, मोह बदांतता, कामांधता होती है। इसलिए काया को क्रश करते हुए कषायों को क्रश करते जा रहे हैं। जितेंद्रिय, पूर्ण जितेंद्रिय, पूर्ण जितमोह, परम वीतरागता हेतु प्रबल आत्म पुरुषार्थ कर रहे हैं। आत्मरमणता पूर्णता, आत्मरमणता पूर्णता हेतु सजग हैं। मास कमण का पालना था। गुरु भगवंत से आज्ञा लेकर आहार लेने गए। प्रासुक और ऐष्णी आहार जाना, सर्व 42 दोष टालकर आहार लाना, गुरु भगवंत को बताना, आज्ञा मांगी। भगवान पालना कर लूं क्या? आपकी आज्ञा हो तो कर लूं। गुरु भगवंत ने देखा, सूंघा, अयोग्य, अभोग्य पाया। यह आहार तुम्हारे पालने के योग्य नहीं है, इसे नहीं लेना, इसे तो यत्नपूर्वक परठाओ। जैसी आज्ञा। भगवान परखने के लिए भूमि देखी, पूंजी। पहले देखूं क्यों कहा गुरु भगवंत ने कि यह अखाद्य है। एकाध कौर डाला भूमि पर, देखा तीव्र गंध से चींटियां आदि जीव आने लगे। देखे मूर्छित हो रहे हैं। ओहो, आहार विषैला दिखता है। ओहो गुरुदेव, आपने कृपा की, परखने की आज्ञा दे दी, पर भगवान कहां परठूं? जहां परठूंगा वहीं जीव आकर इसमें पड़कर मरेंगे। अहो, इतने जीवों की हिंसा विराधना। प्रासुक भूमि पर भी डालूं, उसको खोद कर भी डालूं, तो भी पृथ्वी का है, अन्य स्थावर का है, त्रस का है कि जीवों की विराधना होगी।
अब क्या करूं? ऐसा कौन सा स्थान है? गुरु भगवंत ने कहा था यत्नपूर्वक ऐसे प्रार्थना कि किसी जीव की हिंसा न हो। ऐसा स्थान तो दिखता नहीं, मिला ही नहीं। आहा, एक अति सुरक्षित स्थान अपने कोठे में परख दूं। अपने कोठे में डालते डालते मांस कमण का तप, कृश काया, कड़वा तुम्बा, जहर तो पहले ही हो चुका था, फिर ऐसे कृश शरीर में मांस कमण के सूखे भूखे शरीर में जाते जाते विष का प्रभाव फैलने लगा। अणगार को अनुभव आया कि अंदर जहर का प्रभाव हो रहा है, पुद्गल से पुद्गल प्रभावित होगा। यह तो पुद्गलों का सहज परिणमन है, इसमें मेरा क्या हस्तक्षेप? यह आहार अपने सहज परिणमन में है, उसके कारण यह शरीर भी अपने सहज परिणमन में विषयुक्त होकर क्षीण होने जा रहा है। तुम सब अपना अपना स्वभाव जैसा है वैसा करोगे। मैं भी अपने स्वरूप, अपने सहज स्वरूप में ही रहूं। स्वपरिणमन, यह आहार, यह जहर, पुद्गल, यह इस पुद्गल शरीर को हानि पहुंचा सकता है। मैं तो इससे पूर्णतः भिन्न शुद्ध आत्मा, अनंत ज्ञान दर्शन सुख स्वरूप शुद्ध आत्मा, उसमें उन गुणों में तो यह पुद्गल कुछ भी नहीं कर सकता। मैं इस पुद्गल द्रव्य में कुछ नहीं कर सकता। यह पुद्गल मेरे ज्ञाता दृष्टा ज्ञानादि गुण परिणमन में कुछ नहीं कर सकता। अहो गुरु भगवंत, आपका परम उपकार है कि आपने मुझे परम ज्ञानी की इस परम वाणी का बोध देकर अनंत कृपा की। दोनों द्रव्यों के गुण, उनके गुणों की एक एक गुण की पर्याय सभी एक दूसरे से पूर्णतः पृथक स्वतंत्र अस्तित्व वाले हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं हो सकता, एक द्रव्य का गुण दूसरे द्रव्य का गुण नहीं हो सकता, एक द्रव्य को उसके एक गुण की पर्याय दूसरे द्रव्य के गुण की पर्याय नहीं हो सकती, एक द्रव्य की उसके एक गुण की पर्याय दूसरे द्रव्य के गुण की पर्याय नहीं हो सकती। एक भी द्रव्य के एक भी गुण में कभी कोई कमी वृद्धि नहीं होती। मेरे ज्ञान गुण की अनंत शुद्ध पर्यायें, मात्र शुद्ध निरावरण केवल ज्ञान, उसमें यह आहार के पुद्गल, इस शरीर के पुद्गल कुछ भी हानि नहीं कर सकते। अलघु गुरुत्व गुण का धारक मैं आत्मा, यह पुद्गल आहार, यह पुद्गल शरीर अपने गुणों का कर्ता भोक्ता, मैं आत्मा अपने गुणों का कर्ता भोक्ता, किसी का किसी में हस्तक्षेप नहीं। प्रत्येक गुण अपने गुण के अनुसार पर्यायांतर करने वाला। ज्ञान गुण जानने रूप पर्याय प्रकट करेगा, दर्शन गुण देखने रूप पर्याय प्रकट करेगा। प्रति समय मेरी शुद्ध शुद्ध पर्यायें प्रकट हो रही हैं। मात्र ज्ञान परिणमन, मात्र दर्शन परिणमन, जानना देखना, जानना देखना, जानना देखना। इस पुद्गल के भी वर्ण गंध रस गुण में ही निरंतर परिणमन। वर्ण अपना परिणमन कर रहा है, शरीर गोरे से काला पड़ गया, रस गुण मीठे से कड़वे रूप बदल रहा है, गंध गुण सुगंध से दुर्गंध रूप हो रहा है। प्रत्येक इस परद्रव्य में भी अपने अपने गुण में ही पर्यायांतर हो रहा है। ओ सर्वज्ञ की अकाट्य परम वैज्ञानिक वाणी, द्रव्य से, गुण से, पर्याय से, दोनों छहों द्रव्य अपने अपने स्वामी, अपने अपने अधिपति। मैं शुद्ध आत्मा, अपने ही गुणों का स्वामी, अपना ही कर्ता, अपने ही गुणों का भोक्ता, उसी का अपूर्व सुख का रसास्वादन करने वाला, मात्र ज्ञाता, मात्र दृष्टा। मैं एक शुद्ध आत्मा, यह पुद्गल पृथक द्रव्य,
इससे पूर्णतः पृथक मैं एकाकी आत्मा पृथकत्व वितर्क सविचार दशा में जाते हैं। यह पुद्गल द्रव्य मुझसे पूर्णतः भिन्न द्रव्य से, गुण से, पर्याय से, अप्रमत्त सातवें गुणस्थान से आगे आरोहण होता है। पृथकत्व वितर्क सविचार शुक्ल ध्यान के प्रथम पाए पर पहुंचते हैं। मात्र आत्मा में एकत्व कर अविचार दशा में पहुंचकर केवल ज्ञान पाने वाले हैं। एक अंतर्मुहूर्त में ही पर विश्व का निमित्त आयुष काल की पूर्णता और देवलोक गमन, फिर मनुष्य सुकुल उत्पत्ति और फिर मोक्ष जाएंगे। ज्ञाता धर्म कथांग में द्रौपदी अध्ययन में यह धर्म कथानुयोग आया है। बारह भावनाओं में से प्रत्येक भावना का फल उसी भाव में मोक्ष आया। इस उदाहरण में अपवाद है। एक कारण माने आयुष काल इतना ही बचा, पूर्ण शुद्धता प्रकट होने में काल की बाधा पड़ गई, परंतु कितने कर्मों की निर्झरा कि 100 में से 1 दशमलव लगाकर 0.00 फिर 1 99.0001% कर्म निर्जरा शुद्ध स्वरूप ज्ञाता दृष्टा भाव 2 घड़ी 48 मिनट तक आत्मा का उपयोग निरंतर आत्मा में ही रहे, बीच में एक समय मात्र भी उपयोग पर पदार्थ पर न जाए, मात्र ज्ञानोपयोग अपने आप को जानने में, दर्शनोपयोग अपने आप को देखने में लगे। इतनी आत्मस्थिरता होने पर निरावरण केवल ज्ञान, निज को निज का पूर्ण अनुभव, अपूर्व आनंद, मात्र ज्ञाता मात्र दृष्टा भाव होता है। फिर वह सहज शुद्ध स्वरूप स्वभाव कभी विभाव में नहीं जाता। वहां चारों घाती कर्मों का क्षय होने से पुनः विभाव में जाने का कोई कारण नहीं रहता। निरंतर स्वभाव स्वरूप रमणता रहती है। अघाती चाहे कितने ही हों, वे तो आत्मा के गुणों में लेश मात्र हानि नहीं पहुंचाते। इसे कहा मन वचन काया के होते हुए भी मनातीत, वचनातीत, कायातीत 13वें सहयोगी गुणस्थान, केवली गुणस्थान। एक दूसरा कारण भी यहां हो सकता है। धर्म रुचि अणगार अहिंसा महाव्रत के कितने कठोर निरतिचार पालक कि मेरे निमित्त से एक भी स्थावर काय, त्रस काय के जीव की विराधना न हो जाए। समिति के कितने सजग सावधान पालक कि उसमें जरा सा भी दोष न लग जाए, किसी एक भी जीव की विराधना न हो जाए, ऐसे पलटूं। बाह्य क्रिया में ध्यान इतना सा गया अटका और इतनी हानि। सिद्धांत है परम आगमों का, जब तक दृष्टि बाहर है, चाहे साक्षात परम गुरु तीर्थंकर परमात्मा की शुद्धात्मा पर और शुद्ध तत्व की अभिलाषा में प्रश्न पूछते रहते हैं, केवल ज्ञान नहीं, कारण दृष्टि पूर्णतः आत्मा पर नहीं हुई। ऐसे ही 100 में से 0.0001 जितनी ही माने, यदि दूसरे जीवों की विराधना न हो, समिति भंग दोष न लगे, इसमें इतनी ही रह जाए, तो ज्ञाता दृष्टा भाव, शुद्ध वीतरागता, पूर्णतः स्वरूप रमणता, यथाख्यात चारित्र, केवल ज्ञान रुक जाता है। यह चिंतन सजग करता है कि यदि इतने से भी इतनी हानि कि एक भाव बढ़ गया, तो मैं अभी कितना प्रमाद में, कितनी शरीर की रसनेन्द्रिय की आसक्ति, रस, उससे कितना शरीर भाव, इसे ठंड न लगे, पांव में बिवाई फट गई, उपचार, घुटना बहुत दुख रहा है, जोड़ दुख रहे हैं, ये उपचार, वह उपचार, कितनी दृष्टि बाहर है, कितनी आसक्ति शरीर पर, वेदना पर दृष्टि है, और कितनी हीनता,
पुरुषार्थ में कमी, भारी कमी, मुझे धिक्कार है। संयम भी लिया और पूर्णता नहीं। ओ भगवान, आपके अमृत वचन गुरु भगवंत से सुने, इतना समझाया कि पर पदार्थ में रुचि से सारे कर्मों का बंद होता है और स्वरुचि, आत्मरुचि, धर्म रुचि से संवर, निर्जरा और मुक्ति होती है। फिर भी मेरी रुचि शरीर में, शरीर की इंद्रियों की पूर्ति में, अनुकूल से अनुकूलतम सुखोपभोग में, इसी में अटकी रहती। उनकी पूर्ति के लिए धन वैभव में, धनार्जन में भारी रुचि रही। कभी थोड़ा स्वाध्याय किया, कुछ छोटे बड़े थोकड़े रट लिए, कुछ त्याग प्रत्याख्यान ले लिए और सर्वत्र यह प्रशंसा पाली कि इनकी बड़ी धर्म में रुचि हो गई है। धोखा दिया, स्वयं को ही दिया। हे भगवान, हे गुरु भगवंत, मैं स्वीकार करता हूं कि मेरी रुचि बाह्य में भारी रही। हृदय खोल कर रख रहा हूं, खूब धन कमाऊं, खूब पद प्रतिष्ठा बढ़ जाए, खूब वैभव बढ़ जाए, वहीं रुचि अटकी रहती थी। बाह्य में दिखाता, मेरी भोजन में आसक्ति नहीं है। रुचिकर अरुचिकर तो जो मिल जाए खा लेता हूं। नमक कम हो ना हो चुपचाप खा लेना। हे गुरुदेव, मजबूरी थी, किसी को कुछ उपालंब देने का जमाना नहीं है। अभी क्लेश हो जाएगा, बनाने वाली रुष्ट हो जाएगी, इसलिए चुपचाप खा लेता। बाहर में प्रशंसा करके, प्रशंसा पाकर भारी मान कषाय का कर्म कमा लिया। इसकी नहीं तो अन्य इंद्रियों की खूब रुचि, घूमना फिरना, सैर सपाटे, टीवी, गाने, चित्रहार, फिल्में, शरीर सुख, खूब रुचि उनमें लेकर पूर्ति कर लेता। चुपचाप हल्दीराम के यहाँ पराठा गली में जाकर रसनेंद्री की पूर्ति भी कर लेता। हे भगवान, मुझे धिक्कार है। हे अरिहंत परमात्मा, कहाँ आपकी जितेंद्रियता और कैसी मेरी जिह्वा लोलुपता, स्पर्शेंद्री की रुचि, कहाँ आपकी क्षांति, परम क्षमा, परम शांति, और मैं कैसा कि कषायों में उबलने वाला, सारी जिंदगी पर रुचि में बीती। कैसे आप वीतरागी गुरु भगवंत, परम वीतरागी आप अरिहंत सिद्ध परमात्मा, पर मैं कैसा पापी, शरीर, धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा में रुचि के कारण इनमें सहायक राग रति से हर्ष आसक्ति और उनमें बाधक के प्रति द्वेष अरति, शोक और वितृष्णा, घृणा, ईर्ष्या। हे भगवान, ये सारे कर्म मात्र पर पदार्थ में जीवन भर जो रुचि पड़ी रही, उसी के फल हैं। मैं आज अंतिम काल में, अब अंतिम घड़ियों में अपनी पर रुचि, उससे हुए कई पाप, दोष, अपराध के लिए अंतःकरण से पश्चाताप करता हूँ, धिक्कारता हूँ। मुझे धिक्कार है। अब मेरे इस भाव का जितना भी काल हो, उस हेतु हे गुरु भगवंत, आपकी उपस्थिति में आत्मरुचि, स्वरुचि, धर्म रुचिवान रहूंगा। शेष काल के लिए दृढ़ संकल्प करता हूं कि परायों से रुचि हटाकर जहां जहां मेरी तीव्र से तीव्रतम रुचि रही, वहां से हटाकर मात्र आप भगवान की अमृतमय वीतराग वाणी में, आपके शुद्ध आत्मिक गुणों में, गुरु भगवंत से वचनामृत सुनने में, तदनुसार पालने में अपने आप को झोंक दूंगा। घोषणा कर दूंगा घर में कि मान लो मैं मर गया, अब जो भी करना वह आत्मा के राग द्वेष मोह तोड़ने हेतु, कषाय क्रश करने हेतु, इंद्रिय विषयों की आसक्ति तोड़ने मिटाने हेतु करना। हे भगवान, अब इन अंतिम घड़ियों में आपकी साक्षी से जहां जहां मेरे जीवन में रुचि रही, उससे कई पाप किए, उनका शरीर, परिवार, धन, वैभव, पद प्रतिष्ठा में रुचि रखी, उसके लिए मैं पश्चाताप करता हूं, अपने आप को धिक्कारता हूं।
धिक्कारता हूं, वह मेरा पाप निष्फल हो। अब जैसे धर्म रुचि अणगार सर्व पर पदार्थ शरीर की वेदना पर से भी दृष्टि हटाकर मात्र स्वयं में लीन हुए, मैं भी उसी प्रकार आत्मलीन होता हूं। जो चिंतन धारा उनकी चली, उसी में मेरा चिंतन, आत्मचिंतन, मात्र आत्मज्ञान, मात्र ज्ञाता, मात्र दृष्टा। ओम शांति शांति शांति। बोधि दुर्लभ भावना। 98 पुत्रों को बोध। आत्मा को आत्मा का बोध अत्यंत दुर्लभ कहा है। भगवान की अंतिम देशना में आया 57वां बोध, वाक समाधारणता। वाक साधारण दर्शन परियों की विशुद्धि होती है और सुलभ बोधिकत्व की प्राप्ति होती है। दुर्लभ बोधिकत्व की निर्जरा हो जाती है। उत्तराधिकरण सूत्र का 29वां अध्याय। इसी आगम में आया 4 दुर्लभताएं हैं। प्रथम मनुष्यता की प्राप्ति, दूसरा केवली प्रज्ञप्त वाणी का श्रवण, तीसरी उस वाणी के प्रति श्रद्धा। अपूर्व वाणी है, मेरे आत्म कल्याण के लिए, जन्म मरण मिटाने के लिए है, ऐसी श्रद्धा, रुचि होना। चौथी वीतराग वचनानुसार वीतरागता पाने हेतु आत्म पुरुषार्थ, पराक्रम। आगे उसी में आया श्रद्धा परम दुर्लभ है। मनुष्य भाव मिलना भी इतना दुर्लभ नहीं जितना मनुष्यत्व के गुण प्रकट होना। सरलता, ऋजुता, नम्रता, कोमलता, सहनशीलता, सर्व जीवों के प्रति दया, करुणा, प्रेम, मैत्री, परस्पर सहयोग, सामंजस्य, अनुराग, सौहार्द्र, भ्रातृत्व भाव, भ्राता भाव, आर्जव, मार्दव, लघुता, आत्मसंतोष, शांति, त्याग, वैराग्य, क्षमा आदि मनुष्यता के गुण हैं। ऐसे मनुष्यत्व के गुण प्रकट प्राप्त होने पर सत्संग में जाऊं, सतगुरु के दर्शन करूं, सतवाणी सुनूं, समझूं, ऐसे सत स्वरूप को समझने की तीव्र इच्छा, मुमुक्षुता हो तो कुछ कषाय उपशांत हो, विषयों की मंदता हो, सरलता विनम्रता का भाव हो, सद्गुरु के प्रति अगाध अपूर्व श्रद्धा से, सर्वार्पण से विनय भक्ति हो, तब जो वाणी सुनेगा वह गटगट अंदर उतरेगी, सुवाएगी, सुहावनी लगेगी। सद्गुरु के प्रति अपूर्व भाव आएगा। ओहो, ऐसे अपूर्व महापुरुष सत्पुरुष हैं, कैसी इनकी मीठी अपूर्व वाणी है, कैसा अपूर्व आनंद आया। आज तो मेरे भाग्य खुल गए। परम सौभाग्य से साक्षात सद्गुरु का योग और उनका सत्समागम हुआ। सतश्रुत श्रवण का अपूर्व अलभ्य लाभ मिला। आज का दिन यह जीवन धन्य हो गया। अहो कृपालु देव, आपका परम उपकार है। आप सदा काल जयवंत हो, सदा जय विजय हो। ऐसी अगाध श्रद्धा पहले ज्ञानी की अपूर्वता पर, वाणी की अपूर्वता पर आता है। वी कथा सुनते सुनते तो अनंत काल हो गया। इस भाव का भी इतना काल बीत गया। आज आत्मकथा का दुर्लभतम लाभ मिला। उससे उन बोध वाक्यों की अपूर्वता, सत्यता, प्रामाणिकता, अकाट्यता, वैज्ञानिकता पर दृढ़ आस्था होती है। उसी को आगम में परम दुर्लभ कहा है। वह होती है तब अंदर में अपूर्व आनंद की, आत्मानंद की, अपूर्व आनंद का रसास्वादन होता है। उस तुलना में समस्त पंचेंद्रिय विषयों के सुख भी तुच्छ लगने लगते हैं। बस इसी आनंद में रसलीन भींजता रहूं, उसे कहेंगे वाणी
आत्मसात हुई, मात्र शब्द रूप नहीं, शब्दातीत अपूर्व आनंद का, आत्मा का आस्वाद आया, ऐसा होना ही परम दुर्लभ होता है। ऐसा अपूर्व आनंद जैसा आज तक कभी नहीं आया, आते ही उसी में लीन रहने का भाव, उसी में रहने का ही पराक्रम, जो सबसे अधिक कठिन दुर्लभतम कहा है। सर्व पर द्रव्यों के माध्यम से होने वाले पर भावों, विषम, विपरीत, विकारी, विकृत, पराधीन, पराश्रित, पौद्गलिक भावों से परे होकर आत्म भाव में, स्वभाव में, सहज भाव में, ज्ञाता दृष्टा भाव में आना, यह बोधि लाभ ही परम दुर्लभ कहा है। बोधि दुर्लभ है। जब तक जीव असन्नी पंचेंद्रिय में रहता है, वनस्पति काल में अनंत काल, शेष चार में असंख्यात काल, विकलेंद्री में, पंचेंद्री तिर्यंच में संख्यात काल बिताया। कुल सोचें तो अनंत काल तक मन का योग न मिलने से, मनन की शक्ति नहीं होने से, श्रवणेंद्रिय होते हुए भी बोधि लाभ नहीं हुआ। कितने सौभाग्य से, पुण्य से सन्नी पंचेंद्रिय तिर्यंच भी बना तो बुद्धि विशेष नहीं, मनुष्यों जैसी भाषा भी नहीं, ग्रही शक्ति नहीं, पर जिज्ञासा से तीर्थंकर के समोचरण में भी जाता, उनके गुणों, उनकी वाणी पर अपूर्व भाव भी आता, तब विशिष्ट पुण्य का उपार्जन हुआ। पुण्य के पुंजों के संचय से मनुष्य भाव मिला, आर्य क्षत्र, आर्य कुल, शाकाहारी परिवार मिला, कुछ सुख सुविधा, आजीविका के साधन भी पूर्व पुण्य से मिले, और विशेषाति विशेष पुण्य के उदय में सत्पुरुष के वचनामृत मिले। बोधि दुर्लभता अनंत काल तक। वाणी संयम, वचन संवर, वचन निर्णय, वचन नियंत्रण, निग्रह से वाक समाधारणता में आया। तब सर्वज्ञ के वचनातिशय से दर्शन परियों की विशुद्धि हुई, उसे दुर्लभ बोधिकत्व की निर्जरा हुई। सुलभ बोधिकत्व प्राप्त हुआ, उसकी विशुद्धि हुई। केवली प्रज्ञप्त वाणी की, वाणी दाता की, वाणी विवेचक सदगुरु की, अविनय, अभक्ति, अवर्णवाद, उपेक्षा, सुनने ही नहीं जाना, बहाने बनाना, सुलभ बोधि जीव को दुर्लभ बोधि वाला बना देता है। अपूर्व अवसर आया हाथ में और मुंह फेर लिया तो समझो पुनः भवों भव, अनंत भवों, अनंत काल तक यह बोधि लाभ, वीतरागवाणी श्रवण का अपूर्व लाभ नहीं मिलेगा। इसे विशिष्ट ज्ञानी आनंद घन जी एक 24 में भाव देते हैं। भूख्या ने जिम घेवर देता, हाथन मांडे गेलो रे। भूखे मरा जा रहा है, उसे कोई घेवर देने लगे, वह हाथ ही नहीं मांडता है, लेता ही नहीं है। सुलभ बोधिकत्व को प्राप्त सभी वे जीव माने जो भगवान महावीर के वीतराग धर्म अनुयायी के कुल में जन्मा या आ गया, परंतु विषय इंद्रिय विषयों की पूर्ति के लिए ही पूरे जीवन हाथ पैर मारता रहा, उसे गेलो आनंद घन जी ने पागल कहा है। उसी पागलपन से सुलभ बोधि जीव दुर्लभ बोधि हो जाते हैं। ऐसी बोधि दुर्लभ भावना भाई थी भगवान ऋषभदेव के पूर्व संसारी 98 पुत्रों ने। उन्हें भगवान ने जो उपदेश दिया वह सूत्र कृतांग सूत्र के दूसरे अध्ययन में संकलित है, ऐसा कहा जाता है। चक्ररत्न की उत्पत्ति होने पर राजा भरत चक्रवर्तित्व साध कर राजधानी लौटे, पर चक्र मुख्य द्वार पर रुक गया। कारण समझ में नहीं आया। 6 खंडों पर पूर्ण विजय नहीं हुई। उन 99 भाइयों के पास स्वयंभू राज्य था। सूचना भेजी सभी को
कि अपने अपने राज्य समर्पित कर राजा भरत की अधीनता स्वीकार करो। बाहुबली, बाहु में इतना बल, पिता द्वारा दिया राज्य भाई को सुपुर्द कर अधीनता कैसे स्वीकार कर लूं? युद्ध हुआ और अंततः वे मुंडित हो गए, फिर मोक्ष भी चले गए। 98 भाइयों ने सलाह की, तय हुआ कि जिसने राज्याधिकार दिया उन्हीं से पूछें कि ऐसी स्थिति में क्या करें। अब बांटने वाले पिता और राजा नहीं थे, धर्म चक्रवर्ती थे, परम ज्ञानी प्रथम तीर्थंकर थे। अमूल्य आत्मावबोध दिया। मानो मैं भरत को कहूं कि तुम्हारा राज्य न छीने तो क्या अन्य कोई राजा नहीं छीन लेगा? क्या कर्म राजा, काल राजा नहीं छीन लेगा? मानो युद्ध लड़कर उस राज्य को बचा भी लोगे तो भी वह तो छीनने वाला ही है, विनश्वर है। उस मूल्यहीन नाशवान राज्य सत्ता के लिए युद्ध कर रक्तपात करने से क्या मिलेगा? जो मिलेगा वह मात्र पौद्गलिक बाह्य ऐश्वर्य, बाह्य सत्ता है, जो न जाने कब आयुष का झोंका आया कि नष्ट होने वाला है। तुम क्यों नहीं समझते? उस आत्मेश्वर्य को पहचानो और पा जाओ। उस सिद्ध शिला पर सिद्ध बुद्ध मुक्त बनकर स्थायी महासत्ता को हस्तगत कर लो, वहां से कोई हटाने वाला नहीं है। संबुज्ज किम न बुज्जई संबोहि खलु पेच्चा दुल्हा णो हुवणमंती रातियो ना सुलभम पुनरावि जीवियम। संबोधि को प्राप्त करो, वह आत्मबोध क्यों नहीं प्राप्त करते? ऐसी संबोधि, आत्मबोध, आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, स्वबोध से स्वानुभूति, आत्मा की रागादि से शरीरादि से पूर्णतः भिन्न साक्षात अनुभूति, साक्षात्कार, दर्शन, अपूर्व आनंद। परलोक में अर्थात इस मनुष्य लोक के अतिरिक्त किसी भी लोक में, किसी भी अन्य गति में संभव नहीं है। ऐसा स्वर्णिम अवसर वर्तमान में मिला है कि तुम्हें साक्षात परम निर्ग्रंथ परम गुरु तीर्थंकर का योग प्राप्त होने का योग मिला। आत्मबोधि पा जाओ और मन वचन काया से सर्वस्व से अर्पणता करके उसी आज्ञानुसार चलो। उससे वह सर्वसत्तात्मक स्वरूप विराट आत्मसत्ता प्राप्त हो जाएगी। सदा शाश्वत अनंत काल उसी आत्मानंद में लीन रहो। यह मानो कि वर्तमान का क्षण ही सर्वोत्तम स्वर्णिम अवसर है। जो रातें व्यतीत हो जाती हैं वे पुनः लौट कर नहीं आती। जो समय, जो सर्वाधिक अनुकूल निमित्त मिला वह पुनः पुनः नहीं मिलता। वर्तमान में जो रत्न चिंतामणि स्वरूप मनुष्य जीवन मिला है वह पुनः पुनः नहीं मिलता। अवसर मत चूको, भुना लो, विलंब मत करो। अमूल्य जीवन की अनुपम घड़ियां बीती चली जा रही हैं। यौवन चला जा रहा है, पुनः नहीं मिलता है। बूढ़े ही नहीं, गर्भस्थ शिशु भी मर जाते हैं, आज तो मार दिए जाते हैं। बच्चे और युवान भी मर जाते हैं। कोई माता पिता के मोह में फंसकर पथभ्रष्ट हो दुर्गति में चले जाते हैं। कोई पति या पत्नी के राग रंग रतीय जंजाल मायावी जाल में फंसकर अनंत कर्म बांधकर भवों भव भटकते हैं। कोई बच्चों के अनुराग में फंसकर मनुष्य भाव नष्ट कर फिर प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए समस्त आरंभ से, समस्त राज्य के आरंभ व्यवस्थापन के जंजाल से परे हटकर संयम लो। 5 समिति 3 गुप्ती का यत्नपूर्वक पालन करते हुए विचरण करो। मनुष्य जीवन नाशवान है, अतः पाप कर्म से निवृत्त हो जाओ। राजा, मनुष्य, नगर सेठ, ब्राह्मण, देवता, गंधर्व, राक्षस, असुर, भूमिचर सभी दुखी होकर
स्वस्थान छोड़कर चले जाते हैं। परिजनों में क्रुद्ध, काम भोगों में आसक्त प्राणी कर्म बांध कर आयुष काल पूरा होने पर चतुर्गति में जा दुखी होते रहते हैं। जो संसार में आसक्त हैं, विषय भोगों में मूर्छित हैं, आसक्त ग्रद्ध हैं, हिंसादि पाप में मोहवशात लगे हुए हैं, वे मोहनी कर्म आदि 7-8 अनंत कर्मों का संचय करते हैं। वे तीव्र कर्मों से चतुर्गति में तीव्रता से पीड़ित होते हैं। जो जिन शासन, जिन प्रवचन, निर्ग्रंथ प्रवचन के अनुसार संयम में पराक्रम कर राग द्वेष पर विजय करते हैं, वे परम वीतरागी, परम शुद्ध होकर अनंत अव्यवहार सुख सिद्ध शिला पर अनंत काल तक सुख पाते हैं। ऐसी बोधि दुर्लभ बोधि पाकर उसे परम आत्म वैभव, आत्मसत्ता, सिद्ध सत्ता को पा जाओ। वे 98 पुत्र भगवान की अमृत वाणी, दुर्लभतम वाणी सुनकर दुर्लभता से होने वाली बोधि पा गए। वे आत्मबुद्धि, प्रबुद्धि, बोधि, संबोधि, आत्मावबोध, शुद्ध बोधि लाभ, निश्चय सम्यक को प्राप्त कर परमार्थ सम्यक को पाकर संयम लेते हैं। केवल ज्ञान प्रकट होता है और सिद्ध बुद्ध मुक्त हो परिनिर्वाण को पाकर सर्व दुखों का अंत कर देते हैं। परम आत्मसत्ता, सिद्ध सत्ता को पा जाते हैं। ऐसी दुर्लभ भावना से परम गति प्राप्त होती है। परंतु बोधि प्राप्त 98 भव्य आत्माओं ने भगवान के बताए मार्ग को आत्मसात किया। उस ज्ञान दर्शन चारित्र तप रूप मोक्ष मार्ग पर भगवान के निर्देशानुसार चले तो समस्त चतुर्गति रूप संसार को पार कर गए। बोधि दुर्लभ भावना कैसे भाएं? जो बोध भगवान ऋषभदेव ने या कहें भगवान महावीर ने दिया, उसी अनुसार बोध ग्रहण कर आत्मबोधि प्राप्त कर संयम में विचरण करें। ओ भगवान, मुझे भी पुण्य के पुंज एकत्र होने पर यह अमूल्य अनुपम चारों गतियों में सर्वोत्कृष्ट मनुष्य भाव मिला। ऐसा आर्य क्षत्र, आर्य कुल, वीतराग वाणी श्रवण करने का दुर्लभ लाभ सहज ही में मिल गया। परंतु मैं आपकी वाणी सुनने की बजाय रागी द्वेषी मोहियों की वाणी आत्मकथा के स्थान पर विकथा में ही अमूल्य समय नष्ट करता रहा। कभी गुरु भगवान समझाते तो परिवार के, संसार के कर्तव्यों, दायित्वों, सांसारिक व्यवहारों के निभाने में रुचि रखता। अच्छा वही लगता। आपके समक्ष भी आया तो बहाने ही बहाने बनाकर आपकी उंगली छोड़कर भाग जाता। ओ अत्यंत सिद्ध परमात्मा, आपकी साक्षी से गुरु भगवंत की उपस्थिति में मेरी महामूढ़ता के लिए आज मुझे भारी पश्चाताप हो रहा है। अपने अपराधों की आलोचना करता हूँ। गुरु भगवंत, आपको क्या धोखा दूं? आप कहाँ धोखा खाने वाले? मेरी स्वयं की रुचि परिवार, धन, वैभव, पंचेंद्रिय विषय भोगों में पड़ी थी और बहाना करता था कि परिवार का पालन करना आवश्यक है, दायित्व है, धर्म है। उसका मुझे घोर पश्चाताप है, धिक्कार है, धिक्कार है। ओ भगवान, आपका बोध तो कर्म शत्रुओं को परास्त कर आत्म विजयी बनने के लिए था। आपने तो फरमाया कि इन भाई से युद्ध करने से क्या मिलेगा? जो मिलेगा, जो बचेगा, वह तो विनश्वर है, नाशवान, कभी भी एक क्षण का भी भरोसा नहीं छूट जाने वाला। परंतु मैं तो उसके लिए निरंतर अपने भाइयों से, परिजनों से, व्यापारियों से, सहकर्मी, सह अधिकारी, अड़ोसी, पड़ोसी, कितनों से मैं लड़ता झगड़ता रहा। पुलिस में, न्यायालय तक खूब लड़ा, मुकदमेबाजी की, शत्रुता भी पाली, वैर वैमनस्य के पाप भी किए, वैर की गांठें भी बांधी। आप भगवान ने सत्य समझाया, सत्य फरमाया
कि बाहर लड़ने से जो भी बचेगा बचाओगे, जो भी उससे पालोगे वह तो नश्वर है, न जाने किस क्षण छूटने वाला। अब इस जीवन के अंतिम भाग में, आज अंतिम घड़ियों में मैंने ऐसा कर करके जो पाप किए उसका पश्चाताप करता हूँ, धिक्कारता हूँ। मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। जिन जिन के साथ मैंने शत्रुता के भाव कृत्य किए और वैर विरोध वैर की गांठें बांधी, उन्हें भी वोशिराता हूँ। मेरा किसी से कोई द्वेष, वैर विरोध, मतभेद, घृणा, तिरस्कार, ईर्ष्या नहीं। सभी मेरे मित्र हैं, कोई मेरा अप्रिय नहीं, कोई मेरा शत्रु नहीं। सर्व से क्षमा मांगता हूँ, सब मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। जीवन की अंतिम घड़ियां, सांसों में मैंने क्लेश, संघर्ष, झगड़े, लड़ाई, मुकदमेबाजी, मारपीट की, उसका पश्चाताप, धिक्कार। उससे बची पाई सर्व संपदा वस्तुएं मुझे साक्षात दिख रहा है, वह छूटने ही वाली हैं। मैं उन सबको वो सिराता हूँ। अब आने वाले मोहनी कर्म, आने वाले असाताविदनी कर्म से युद्ध कर उन्हें परास्त करूंगा, उनसे परास्त नहीं होऊंगा। मैं मेरा शत्रु हूं, मैं ही मेरा शत्रु हूं। ये कर्म ही मेरे शत्रु हैं, बाहर में कोई नहीं। अब आज अभी आत्मलीन होकर, सर्व से दृष्टि हटाकर स्वयं पर ही केंद्रित, मात्र ज्ञाता, मात्र दृष्टा, मात्र ज्ञाता, मात्र दृष्टा। ओम शांति, शांति, शांति।